वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिनों के आज का 24 मार्च 2021 यानी कि बुधवार का, और बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 35 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक खबर काम की है और हमारी डेली लाइफ से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, लॉकडाउन के दौरान EMI ना देने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, लोन का पूरा ब्याज माफ करना मुमकिन नहीं। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश का सबसे बड़ा न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कल मंगलवार को एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, और साथ ही उस फैसले में कहा कि दोस्तों लॉकडाउन के दौरान लोन का पूरा ब्याज माफ करना मुमकिन नहीं है, बैंकों को डिपोजिटर्स को पेमेंट करना ही होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोस्तों लॉकडाउन के दौरान आपको किस्त जमा करवाने पर छूट दी गई थी, लेकिन उसका ब्याज जो है वो कम नहीं होगा, ब्याज बराबर लगता रहेगा। आपके खाते की सिविल खराब नहीं होगी, आपने 6 महीने तक किस्त का पैसा जमा नहीं करवाया तो भी दोस्तों आपका लोन जो है 6 महीने और आगे बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीने का आपका ब्याज माफ हो जाएगा। हालांकि दोस्तों किसी व्यक्ति ने ब्याज के ऊपर अगर ब्याज चुका दिया है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से पेमेंट कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उस व्यक्ति को ब्याज का पैसा जो है वापस दे दिया जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा ब्याज माफ नहीं होगा और ना ही किस्तें माफ होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने दोस्तों कई प्रवासी मजदूरों को उनके घर पर पहुंचाया था, ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान करी थी, और महामारी के दौरान सरकार को मिलने वाली आमदनी भी कम होगी थी, GST से होने वाली आमदनी भी कम होगी थी। ऐसे में सरकार पूरा ब्याज माफ करने की सहायता नहीं कर सकी है। तो कुल मिलाकर अगर आपने भी कोई भी लोन ले रखा है और लॉकडाउन के दौरान अगर लोन की आपने किस्तें जमा नहीं करवाई है ना, तो दोस्तों उसका ब्याज माफ नहीं होगा, ब्याज तो लगातार चलता रहेगा, आपकी सिविल वगैरह खराब नहीं होगी, केवल इसी तरह का यहाँ पर आपको फायदा जो है वो मिल सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय ने जारी करी नए दिशा निर्देश, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक रहेगी लागू। तो जिस तरह से देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना, उनके मद्देनजर सरकार ने एक नई दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस जो जारी करी है, जो कि दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से ही प्रभावी होगी। और इस नई गाइडलाइंस में दोस्तों 30 अप्रैल तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो निलंबित रहेगी, यानी कि विदेशों में आने जाने का संपर्क नहीं होगा इमरजेंसी कामकाज को छोड़कर। और इसी के साथ दोस्तों कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने की भी घोषणा हुई है। दोस्तों लॉकडाउन की जो नई गाइडलाइंस है ना, उसका एक सेपरेट अपडेट वीडियो जो है दोस्तों मैंने आपको पहले ही बनाकर अपलोड कर लिया है, तो आप कल का मेरा एक वीडियो जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में दोस्तों लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है, स्कूल कॉलेज बंद होने को लेकर भी खबर आ चुकी है ना। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोग लगवा सकेंगे कोरोना वायरस का टीका, मोदी सरकार का हुआ बड़ा फैसला। तो दोस्तों कोरोना पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2021 से ही 45 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस का टीका लगवा सकता है, और कोरोना वायरस का टीका जो सभी सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री में लगाया जा रहा है। दोस्तों समय की भी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 24 घंटों में से कभी भी दोस्तों आप सरकारी अस्पताल में जाकर चाहे रात हो या दिन हो आप कोरोना वायरस का टीका जो लगवा सके। और देश में फिलहाल कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है यानी कि टीका है उसकी कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस से अब राज्यों को लॉकडाउन सहित कई पाबंदियां लगाने का अधिकार। तो मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को ये इजाजत दे दी है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य में स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए, लगाम लगाने के लिए दोस्तों लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है, लॉकडाउन लगा सकती है। चलिए अगली खबर आ रही है कि शराब पीने से मौत होने पर दोस्तों बीमा की रकम नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की कानूनी उत्तराधिकारी के बीमा दावे को खारिज कर दिया, क्योंकि उसकी मौत अत्यधिक शराब पीने के मद्देनजर दम घुटने से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है अगर किसी व्यक्ति की मौत किसी प्रकार की दुर्घटना में होती है या कहीं चोट लगने से होती है तो उसको मुआवजा देती है बीमा कंपनी, लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा शराब पीता है और ज्यादा शराब पीने के मद्देनजर अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो बीमा का कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। स्पेशली जो व्यक्ति ज्यादा शराब पीते हैं वो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और वहीं शराब को लेकर एक नई गाइडलाइन सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से दोस्तों की अब 21 साल से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी ठेके से शराब, सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 21 साल से कम उम्र वालों को अब सरकारी ठेके यानी कि वाइन शॉप से शराब नहीं मिलेगी। राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने इसकी सूचना जो जारी कर दी है, और इतना ही नहीं घर में शराब रखने का कोटा भी कम कर दिया गया है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति दोस्तों एक समय में देसी शराब की 200 ml की 5 बोतल या फिर विदेशी शराब की दोस्तों 1.5 लीटर की बोतल ऐसे ही आप घर में रख सकते हैं, और बियर की जो 6 लीटर की बोतल है ना या फिर 1-1 लीटर की 6 बोतलें, मतलब इससे ज्यादा आप शराब नहीं रख सकते हैं घर में, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है गोल्ड लोन को लेकर कि अब 10 ग्राम सोने पर भी बैंक से मिलेगा गोल्ड लोन।
सरकार ने गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में किया बदलाव। तो दोस्तों सरकार ने सोना जमा करने की गोल्ड डिपॉजिट योजना में बदलाव किया है। ऐसे में अब किसी के पास अगर 10 ग्राम गोल्ड भी है तो दोस्तों उसको गोल्ड के स्कीम के अंतर्गत जमा करवा सकते हैं और इसके ऊपर ब्याज का फायदा जो आप उठा सकते हैं। और वहीं दोस्तों गोल्ड लोन भी लेना है तो भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास 1 तोला यानी कि 10 ग्राम सोना है तो। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि कुंभ के लिए मेला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, 24 घंटे रहेगा उपलब्ध। तो कुंभ मेले के लिए दोस्तों मेला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 1902 यानी कि 1902 की शुरुआत कर दी है। और दोस्तों 1902 इस नंबर पर आप कॉल करके मेले से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। 24 घंटे ये हेल्पलाइन सेवा जो है उपलब्ध रहेगी स्पेशली कुंभ मेले के लिए। अच्छा अगली खबर आ रही है मुंबई और पालघर में होली सेलिब्रेशन पर लगी रोक, प्रशासन ने जारी किए आदेश। तो दोस्तों यहाँ पर बीएमसी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक और प्राइवेट स्थानों पर होली खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा मुंबई से सटे पालघर में भी होली के आयोजन के ऊपर रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं ना, उसके मद्देनजर सरकार ने होली को लेकर एक सख्त फैसला लिया है। और वहीं यूपी से एक और खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 31 मार्च तक बंद रहेंगे स्कूल, होली पर किया हुड़दंग तो होगा एक्शन। दरअसल देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं जिसके मद्देनजर सरकार ने 31 मार्च तक राज्य के सभी स्कूल कॉलेज को बंद रखने का फैसला किया है। और अगर कोई भी व्यक्ति दोस्तों होली के ऊपर हुड़दंग करता है, जबरदस्ती कलर लगाता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। और वहीं इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि होली पर घर जाने में नहीं आएगी कोई भी दिक्कत, स्पेशल ट्रेन में बुक करवा लीजिएगा टिकट। तो दोस्तों कोरोना काल में ट्रेन सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई थी और इसके बाद अभी पहले की तरह ही बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि धीरे धीरे ट्रेनें जो पटरी पर लौट रही है और भारतीय रेलवे 4 स्पेशल ट्रेन शुरू करने जा रहा है जिससे आपको दोस्तों स्पेशली होली पर अपने घर आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। जितनी स्पेशल ट्रेन चालू की जा रही है उनमें से कुछ ट्रेन की बुकिंग आज से ही शुरू भी हो चुकी है। अच्छा यूपी से बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में सरकारी स्कूल के 8वीं तक के सभी स्टूडेंट बिना परीक्षा अगली क्लास में होंगे प्रमोट। तो पहली से लेकर 8वीं तक के जितने भी स्टूडेंट है उनकी परीक्षा इस बार नहीं ली जाएगी, वो डायरेक्टली अगली क्लास में उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा। अच्छा अगली इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 साल के दौरान नहीं ली कोई भी छुट्टी, संसदीय दल की बैठक में दी है जानकारी। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामकाज की शैली और अथक परिश्रम के सभी लोग कायल हैं। उनके बारे में ताजा जानकारी यह मिली है कि दोस्तों उन्होंने बीते 21 सालों में कोई भी छुट्टी नहीं ली है। सूत्रों के मुताबिक मोदी जी ने खुद बैठक में बताया कि 21 साल के दौरान मोदी जी ने दोस्तों मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री रहते हुए एक भी छुट्टी नहीं ली। अच्छा अगली खबर आ रही है कि होली का बड़ा तोहफा, सरकार दे रही है बिना ब्याज के 10-10 हजार रूपए। तो दोस्तों केंद्र सरकार लाखों सरकारी कर्मचारियों को होली पर तोहफा देने जा रही है। सरकार स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत अपने कर्मचारियों को 10-10 हजार रूपए एडवांस दे रही है। और ये जो डिसीजन है वो 7वें वेतन आयोग में शामिल है। मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसके पास अगर खर्चे के पैसे नहीं है तो दोस्तों होली के त्योहार के मौके पर 10,000 रूपए एडवांस जो गवर्नमेंट के द्वारा हासिल कर सके हैं। अच्छा अगली खबर आ रही है कि लॉकडाउन और मास्क के दौरान टीबी के मरीजों की संख्या में 30% की आई कमी। तो दोस्तों पिछले 1 साल में टीबी के मरीजों की संख्या 30% तक कम हुई है। एक सर्वे में ताजा इस तरह से खुलासा हुआ है। लोग बाग जो मास्क का इस्तेमाल करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर टीबी की जो बीमारी है ना वो काफी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि होली पर निश्चिंत होकर जाएं अपने घर, गृह राज्य में भी लगवा सकेंगे कोरोना वायरस की दूसरी डोज। मतलब दोस्तों की कोरोना वायरस का जो टीका होता है ना वो 2 अलग-अलग चरण में होता है। एक बार टीका लगता है उसके कुछ दिन बाद एक बार फिर से टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी है कि अगर आप होली के मौके पर अपने घर जा रहे हैं तो दोस्तों अपने घर के भी पास में कोई भी अगर सरकारी अस्पताल है तो आपने पहली डोज लगवा ली है तो दूसरी डोज आप वहीं से लगवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिस अस्पताल से आपने कोरोना वायरस के टीके की पहली डोज लगवाई है तो दूसरी डोज भी उसी अस्पताल से लगवाएं, आप किसी भी जगह पर लगवा सकते हैं। और वहीं अगली खबर में दोस्तों जान लेते हैं कोरोना वायरस के ताजा आंकड़ों की तरफ। तो कोरोना वायरस इन इंडिया लाइव अपडेट्स को लेकर आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में आई 40,715 नए केस, 199 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अब तक कोरोना वायरस के कुल मरने वालों की संख्या जो 1,60,000 के पार हो चुकी है। और साथ ही भारत देश में 1,16,00,000 से ज्यादा व्यक्ति दोस्तों कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो चुके हैं। अच्छा अगली खबर आ रही है कि गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग हुई पूरी। भारत के पहले मानव मिशन के बारे में जानते हैं यहाँ पर डिटेल। तो दोस्तों गगनयान मिशन जो है ना भारत देश का पहला अंतरिक्ष का मानव मिशन होगा जिसमें दोस्तों खुद साइंटिस्ट जो है वो अंतरिक्ष में जाएंगे। और इसके लिए दोस्तों जिन जिन साइंटिस्ट का सिलेक्शन किया है ना उनकी ट्रेनिंग जो पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि इस गगनयान प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। और वहीं इसरो के जो प्रमुख है डॉक्टर के सिवन जी, उनका कहना है कि भारत 2021 के अंदर ही अंतरिक्ष में मानव भेजकर इतिहास रचेगा। और भारत के लिए गगनयान मिशन जो बहुत ही खास है। अंतरिक्ष में दोस्तों साइंटिस्ट जो है ना यानी कि खुद इंसान जाएंगे और वहाँ पर कुछ रिसर्च करेंगे। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली उत्तर प्रदेश के साथ
साथ ही मध्य प्रदेश सहित इन राज्यों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो मौसम एक बार फिर से करवट लेने को तैयार है। पाकिस्तान के पास बन रहे पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान पर कम दबाव के क्षेत्र के चलते दोस्तों उत्तर प्रदेश में होली से ठीक पहले मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। और इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग की एक ताजा एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक मार्च महीने में पश्चिमी विक्षोभ के चलते भारी बर्फबारी के साथ तेज बारिश हो सकती है और ओलावृष्टि की भी संभावना है, जहां पर मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में तेज बारिश के साथ दोस्तों ओले गिरने की चेतावनी जो मौसम विभाग ने जारी करी है। चलिए अगली खबर में एक ताजा खुलासा हुआ है दोस्तों हेल्थ विशेषज्ञों की टीम के द्वारा कि टमाटर का ज्यादा सेवन करना सेहत के लिए हो सकता है खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर लोगों को टमाटर खाना पसंद होता है। यह टमाटर यानी कि टोमेटो, कभी सलाद के रूप में तो कभी सब्जी के रूप में, लेकिन कभी दोस्तों टमाटर को चटनी बनाकर भी खाया जाता है। पूरे साल भर लोग टमाटर का सेवन करते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप जरूरत से ज्यादा मात्रा में टमाटर खाते हैं तो ये आपके पाचन संबंधी परेशानियों से लेकर किडनी की समस्या और डायरिया का कारण भी बन सकता है। ऐसे में दोस्तों टमाटर जो है आप एक निश्चित कंट्रोल में ही खाएं, इससे एलर्जी भी हो सकती है। इस तरह से टमाटर खाना नुकसानदायक भी हो सकता है। टमाटर को आप निश्चित अनुपात में ही काम में लीजिएगा। चलिए अगली खबर आ रही है फाइनेंस बिल को लेकर कि लोकसभा में पास हुआ फाइनेंस बिल। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा फैसला। दोस्तों फाइनेंस बिल जो है ना इसको मंजूरी मिल गई है और साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि इनकम टैक्स की रेट में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और वहीं वित्त मंत्री का क्या कहना है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक होगी ना उसमें चर्चा की जाएगी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा या नहीं। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आ जाता है तो पेट्रोल अभी जो 100 रुपए लीटर के आसपास बिक रहा है ना वो दोस्तों 50 से लेकर 60 रुपए लीटर के पार पहुंच सकता है ना। अगली खबर आ रही है कि 31 मार्च तक घर खरीदने पर सरकार दे रही है 2,67,000 रुपए की छूट। तो दोस्तों हर कोई आदमी चाहता है उसका अपना खुद का घर हो और आज के समय में बढ़ती महंगाई की वजह से घर खरीद पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना में लोगों को 2,67,000 रुपए की जो सब्सिडी मिलती है ना, क्रेडिट लिंक सब्सिडी, इस योजना का लाभ 31 मार्च 2000 तक लिया जा सकता है। इसलिए जो लोग इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द दोस्तों इस योजना में अप्लाई जो कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि दोस्तों सरकार की तरफ से ये जो योजना है वो 25 जून 2015 को शुरू की गई थी और इससे दोस्तों 2.5 लाख से ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा भी मिला है। अब दोस्तों फिलहाल के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लास्ट तारीख है वो 31 मार्च 2021 है। अगर सरकार आगे नहीं बढ़ाती है तो दोस्तों इसके बाद लोगों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। चलिए अगली और अंतिम खबर सामने आ रही है दोस्तों कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन का विरोध करेगा CAIT। 28 मार्च को जलाए जाएंगे पुतले। तो दोस्तों जो विदेशी ई कॉमर्स कंपनी है ना फ्लिपकार्ट और अमेजोन, इसके खिलाफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है वो दोस्तों एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान करे हैं और 28 मार्च को दोस्तों इसके रिगार्डिंग पुतले जलाए जाएंगे। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ी खबर है कि किसान आंदोलन में कूदे माओवादी। 26 मार्च को बुलाए गए भारत बंद का किया समर्थन। तो 26 मार्च को दोस्तों किसान परिवार जो है ना वो तीनों नए कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान कर चुके हैं। ऐसे में फिलहाल तक की खबर तो ये आ रही है कि 26 मार्च 2021 को यानी कि आज से 2 दिन बाद दोस्तों भारत बंद रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में एक नजर डाल लेते हैं हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एटीएम का पूरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, जो एटीएम कार्ड होता है ना अपना एटीएम, उसका पूरा नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा दोस्तों एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। अच्छा, तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।